3 sin थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर 5 प्लस डॉट डॉट अप टू 18 cos स्क्वायर 5 का मान एक पूर्णांक का वर्ग है। बोला यदि इसकी जो वैल्यू है वो एक इंटीजर का स्क्वायर है, एक इंटीजर का स्क्वायर है। इंटीजर समझते गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक इंटीजर का वर्ग आता है, जहां थीटा का मान 30 डिग्री है, फाइ 45 डिग्री है, m का मान 150 से 180 के बीच में है, तो m का मान बताओ। करो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत लॉजिकल सवाल है। तो देखिए m ब्रैकेट में देखो, ये देखिए थीटा 30 है तो sin 30 डिग्री 1/2 प्लस 2, फाइ 45 है, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3, थीटा 30 तो sin 30 डिग्री हो गया 1/2 प्लस 4, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 18। अब cos स्क्वायर 5, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो आप ये समझ रहे हैं कि अंदर से 1/2 हर टर्म में 1/2 है, 1/2 तो कॉमन ही आ गया, तो बच्चों ब्रैकेट में बचा क्या, 1/2 कॉमन आ गया, यहां से 1 बचा, यहां से बचा 2, यहां से बचा 3, 1/2 यहां से कॉमन लेंगे, यहां से बचा 4, और आखिर में मेरे दोस्तों सबसे आखिर में ये बचा 1/2 कॉमन लेंगे तो 18, 18 बचा। क्लियर है? sin 30 डिग्री 1/2, 1/2 cos 45 भी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब बताओ ये चीज क्या बन गई? ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आपको पता है सिग्मा n का जो फॉर्मूला है वो n into n plus 1/2 है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n into n plus 1/2। ये 1 से लेके 18 तक की संख्याओं का योग है, 1 से लेके 18 तक की संख्याओं का योग। तो इनका योग होगा मेरे दोस्तों 18 गुणा 19/2, 18 गुणा 19/2 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई 2 से 18 मेरे दोस्तों कट जाएगा जी आपका 9 बार। अब मेरे प्यारे भाई ये जो है सवाल के अकॉर्डिंग ये जो पूरा नंबर कैलकुलेट करके आएगा ये एक इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। तो देखो 9 तो अपने आप में एक स्क्वायर है, 9 तो अपने आप में स्क्वायर है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई ये हो गया 19/2m, ये 19/2m भाई 9 तो अपने आप में स्क्वायर है, यानी कि मुझे केवल इस नंबर को स्क्वायर बनाना है, इस नंबर को, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ये वाला नंबर, और m की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 150 से 180 के बीच में हो। तो मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूं भाई। पहली बात तो मुझे यहाँ पे जैसे 19/2 है, अगर मैं m की जगह 2 रखूंगा 2 तो ये 19 तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, तो मुझे m की जगह रख सकता हूं मैं 2 गुणा, अगर मैं m की जगह 2 गुणा 19 रख दूं ना, m की जगह 2 गुणा 19 तो 2 से 2 कटेगा, 19 गुणा 19 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन 2 गुणा 19 38 होता है, 38 150 से 180 के बीच में नहीं है। तो भाई मैं क्या रखूं ऐसा m की जगह जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने? बताओ। मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूं, ऑप्शन से भी मैं चेक करूंगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं इतना बेकार आदमी नहीं हूं कि मैं चेक ना कर पाऊं। ये जो नंबर है मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और m की जगह ऐसा रखना है कि 150 से 180 के बीच में आए। तो आप मुझे बताओ, पहली बात तो 2 गायब होना चाहिए, नीचे का जो 2 है। पहली बात तो 19 गुणा 19 करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 19 गुणा 19 तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और भाई ये 19 दूनी 38 तो मेरे दोस्तों नहीं हुआ ना 150 से 180 के बीच में, तो क्या करूं भाई? 4 से गुणा भाई, गुणा 1 करूंगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1 4 9 16, तो किससे गुणा होगी? 4 से। 19 दूनी 38 चौका 152, 152 में रखूंगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं 152 रखूंगा तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 19 का स्क्वायर बन गया, 4 2 का स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो मुझे 152 यहां पे पुट करना पड़ेगा। आप एक एक ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा लॉजिकली सोचने वाला सवाल है। आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों।